दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत के लिए हालात कहीं से भी ठीक नहीं हो रहे हैं। कहीं से भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि राउत को राहत मिले। पहले जेल गए, फिर जमानत तो मिली, लेकिन ईडी के रडार पर बने हुए हैं और हाई कोर्ट से डंडा पड़ा तो फिर तो जेल जाना पड़ सकता है। अब ये कम नहीं था कि नई आफत का खुलासा हुआ है। जी हाँ, बड़ा खुलासा ये हुआ है कि संजय राउत की अपनी पार्टी में हालत खराब है, अपनी पार्टी में पोजीशन खराब है और अपनी पार्टी में वो बेगाने हो गए हैं। जब से जेल से बाहर आए हैं वो स्टेटस मिला ही नहीं है पार्टी के अंदर। और शिवसेना के एक बड़े और पुराने नेता ने ये बातें बताई हैं। और इससे भी बड़ी बात, उद्धव ठाकरे भी राउत को अब उतना भाव नहीं दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे को भी संजय राउत पर अब उतना भरोसा नहीं रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या है इसकी वजह, क्यों हो गया ऐसा, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन दिख रही है और हालात ये हैं कि जेल जाने की फिर से नौबत दिख रही है। जिस पार्टी के लिए जेल गए, जिस पार्टी के लिए सब कुछ किया, दूसरों से दुश्मनी मोल ली, अब वही पार्टी भी भाव नहीं दे रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शिवसेना के एक बड़े नेता के हवाले से खबर दी है कि संजय राउत का पार्टी में अब वो कद और स्टेटस रहा ही नहीं जो पहले हुआ करता था और संजय राउत एक तरह से पार्टी के अंदर साइडलाइंड हैं। जी हाँ, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, करीब 100 दिन तक जेल में रहे संजय राउत जब सलाखों से बाहर आए तो उनके बयान ने सभी को हैरान किया था, क्योंकि जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने पहले पीएम मोदी की तारीफ की, गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक की भी तारीफ की। और इस दौरान फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में जुबानी जंग भी जारी थी और दोनों के बीच में खूब वार तकरार चल रही थी। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने के बजाय राउत ने फडणवीस की तारीफ की और कहा कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ काम सरकार के बहुत अच्छे हैं। अब शिवसेना सूत्रों का कहना है कि इसके बाद से ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच कुछ दूरियां आई हैं। जी हाँ, अपनी पार्टी में संजय राउत बेगाने हो गए हैं और पार्टी के कई नेताओं को संजय राउत का ये बयान, ये अंदाज पसंद नहीं आया। हालांकि पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का कहना है कि संजय राउत का प्लान ये भी हो सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया जाए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को अलग थलग किया जाए और फिर से उद्धव वाली सेना बीजेपी के साथ आकर चुनाव लड़े। हालांकि इसके लिए भी लंबा समय है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन यह है कि राउत की पोजीशन पार्टी के अंदर खराब हो गई है। शिवसेना के अंदर कुछ लोग मानते हैं कि राउत का कम्युनिकेशन स्किल और अन्य पार्टियों के नेताओं से संबंध काफी अच्छे हैं और शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को इसका सटीक इस्तेमाल करना चाहिए, पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और संजय राउत को फिर से पार्टी में मुख्य प्रवक्ता वाली पुरानी पोजीशन देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जी हाँ, सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि उद्धव ठाकरे अब संजय राउत पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं जब से वो जेल से बाहर आए हैं। और जब से राउत ने उद्धव ठाकरे के विरोधियों की तारीफ की है, तब से तो लगातार ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच में दूरियां दिख रही हैं। हालांकि राउत कई बार और बार बार ये कह चुके हैं कि उनकी पूरी आस्था अब भी मातोश्री को लेकर है, लेकिन ये भरोसा भी उद्धव ठाकरे के मन को बदल नहीं पा रहा और लिहाजा संजय राउत पार्टी के अंदर ही खराब हालत के हो गए हैं। वो पार्टी के अंदर ही बेगाने नजर आ रहे हैं। अब हालांकि यहाँ पर एक और बात ये भी है कि भले ही संजय राउत बीजेपी के साथ फिर से दोस्ती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस और एनसीपी, जो कि फिलहाल उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, वो नाराज हो सकती हैं और उद्धव ठाकरे की फिलहाल कांग्रेस और एनसीपी के साथ अच्छी दोस्ती नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी क्लैश हो सकता है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की राय अलग हो सकती है। आदित्य ठाकरे तो बीच में राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में भी नजर आए थे, लिहाजा यहाँ पर भी मुश्किल उनके लिए बन सकती है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जेल से बाहर संजय राउत आ तो गए हैं, लेकिन आफत कम नहीं हुई है और अब तो अपनी पार्टी के अंदर ही बेगाने नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी में खुद का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे हालात में अगर दोबारा जेल संजय राउत को फिर से जाना पड़ता है तो फिर तो संजय राउत के लिए हालात बेहद ज्यादा खराब हो सकते हैं। पूरी तरह से पॉलिटिकली वो फिनिश हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी बातें मुंबई में आसपास कही जा रही हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात जरूर रखें और जरूर बताएं कि क्या वाकई संजय राउत अब उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद नहीं रहे। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।
तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच का दोस्ताना जग जाहिर है। उद्धव वो शख्स हैं जो कि संजय राउत की सलाह के बिना घर के बाहर कदम तक नहीं रखते। संजय राउत को पार्टी का सर्वोपरि मानते थे और संजय राउत भी दशकों से पार्टी के सबसे विश्वास पात्र नेता रहे हैं। मगर अब दशकों की ये दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी तो तब से ही आना शुरू हो गई थी जब से राउत को जेल हुई थी। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चलाने की कोशिश हो रही थी। मगर अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच टकराव पैदा हो चुका है और अब संजय राउत बहुत जल्द उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात बहुत बड़े फैसले के रूप में सामने आ सकती है। दरअसल हाल ही में संजय राउत ने राहुल गांधी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कई अलग अलग बयान दिए थे। अब भगत सिंह कोश्यारी के बयान के खिलाफ तो शिंदे गुट के विधायक भी खड़े हैं, इसीलिए वो बात ज्यादा नहीं अखरी। मगर राहुल गांधी को लेकर राउत ने जो कुछ भी कहा उससे उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हैं। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की बयानबाजी से तंग आकर मातोश्री में बड़े स्तर पर मीटिंग बुलाई थी जिसमें संजय राउत भी पहुंचे थे। अब उस मीटिंग में संजय राउत के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। मुंबई से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब संजय राउत मीडिया के सामने टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मीडिया के सामने उल जुलूल बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी की विचारधारा और शिवसेना के साथ ही पार्टियों के खिलाफ टीका टिप्पणी अब बंद की जाए। इसी कड़ी में संजय राउत को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो मीडिया के सामने पार्टी के मसलों पर किसी भी तरह की बयानबाजी ना दें। अगर वो किसी के बयान से सहमत नहीं है तो वो मीडिया के सामने पूरी पार्टी को ना घसीटें, अपने विचारों को निजी कहकर ही बताएं। दरअसल उद्धव ठाकरे तो तब से ही नाराज बताए जा रहे हैं जब से संजय राउत ने राहुल गांधी के खिलाफ मीडिया में काफी कुछ कह दिया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर की प्रतिबद्धता और देश की वफादारी पर सवाल उठाए थे जिससे संजय राउत तिलमिला गए थे और मीडिया के सामने राहुल के बयान का खंडन ही नहीं किया था बल्कि राहुल गांधी के बयान की आलोचना तक कर डाली थी। हालांकि बाद में संजय राउत ने खूब लिपापोती की कोशिश की मगर कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं होते, इसीलिए संजय राउत की वो कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई। अब उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए संजय राउत को मीडिया के सामने पार्टी के मसलों पर बात रखने से साफ मना कर दिया है और मीडिया के लिए अलग से नया प्रभारी चुनने की बात भी सामने आ रही है जिसका काम होगा कि वो नेताओं को मीडिया के सामने जाने से पहले बताए कि किस मसले पर क्या बोलना है और कितना बोलना है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ जाने की सजा संजय राउत को भुगतनी पड़ रही है। अब बात यहीं खत्म नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो पार्टी की मीटिंग के बाद संजय राउत खुद भी बेहद गुस्से में हैं। वो उद्धव ठाकरे के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो अपने राजनीतिक करियर के लिए अब बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मिलने का समय मांगा है। अब राउत फडणवीस से क्यों मिलना चाहते हैं ये तो पता नहीं, मगर मीटिंग के बाद एकाएक फडणवीस से मिलने की बात कहीं न कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि राउत और उद्धव के बीच टकराव हो चुका है और राउत कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है।